चलिए एक बार आप सभी का मैं प्रभास कुमार झा मैथ्स मैजिक में स्वागत करता हूं और बहुत ही शानदार न्यूज़ है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं वैकेंसीज़ का। बहुत ही शानदार पोस्ट, बहुत ही कह सकते हैं सर, बहुत ही बढ़िया पोस्ट जो है ना अभी बिहार विधानसभा परिषद सचिवालय में आ चुका है। और बिहार विधान परिषद में जो वैकेंसी पहले से था उसमें ऐड कर दिया गया है और अब नया वैकेंसी जो है ना इसमें डाल दिया गया है और बहुत ही बढ़िया बढ़िया पोस्ट है। वो सब तरह के पोस्ट हैं जिसमें एक डायरेक्ट इंटरव्यू के तहत भी जा सकते हैं और बहुत बढ़िया सैलरी उठा सकते हैं। इसके बाद रिटन एग्ज़ाम दे के भी जा सकते हैं और साथ में उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही जो है ना कह सकते हैं शानदार मौका है। जो जिनका टाइपिंग बढ़िया है उनके लिए भी शानदार मौका। आइए देखते हैं क्या क्या है इसमें, ठीक है ना। देखिए पहला जो है ना इसमें दिया है बिहार विधान परिषद सचिवालय, ठीक है ना। क्या इसमें दिया है? विज्ञापन संख्या 1/2023। देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो को समझिएगा तब आप फॉर्म को अप्लाई करिएगा, नहीं तो पूरा का पूरा गेम चेंज हो जाएगा। फॉर्म भरने से पहले इसको जानना जरूरी है। 25 से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना, डेट हो चुका है। इसके बाद देखिए प्रारंभिक तिथि हो गया, परीक्षा शुल्क भुगतान करने का अंतिम तिथि दे दिया है, सब कुछ दे दिया है। चलिए देखते हैं वैकेंसी में क्या है, ठीक है ना। ये तो ऑनलाइन अप्लाई करने का दे दिया है, अभी चलेगा ये 21/8 तक चलेगा। ये देखिए सबसे जो पहला एक पोस्ट आ रहा है प्रतिवेदक का, ठीक है, लेवल 9 का पे है इसका, लेवल 9 का। आप समझ सकते हैं कितना पेमेंट होगा इनका, ठीक है। और महिला आरक्षण है 36, आरक्षण 35%। मतलब अगर अनारक्षित महिला में देखिएगा यूआर में तो 10 सीट है, 3 महिलाओं के लिए है और 7 जो है ना पुरुष के लिए है। अनुसूचित जाति में देख लीजिए 3 और 1 का रेशियो है। 3 जो ऊपर दिख रहा है आपको, ठीक है ना, पुरुष के लिए, 1 महिला के लिए दिख रहा है। तो ये टोटल जो है ना पोस्ट 16/6/22 है इसमें प्रतिवेदक में, जिसमें 6 महिलाओं का है। तो महिलाओं के लिए बल्ले बल्ले है, आप जरूर फॉर्म को फिलअप करिएगा। चलिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या क्या मांग रहा है इसमें। शैक्षणिक योग्यता, तो देखिए शैक्षणिक योग्यता जो है ना इसमें क्या क्या मांग रहा है, ठीक है ना, इसको बढ़िया से समझते हैं। क्या इसमें मांग रहा है? आवेदन भरते समय आवेदक को ऑनलाइन आवेदक पत्र के विहित कॉलम में क्या है, देखिए ये देखिए लेवल 53,100 से 1,67,000 इसका जो है ना वेतनमान बताया जा रहा है। अब समझ सकते हैं क्या होना चाहिए। केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। स्नातक अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन साथ में आपको 150 शब्द प्रति मिनट आशुलेखन में होना चाहिए। इसके बाद टंकन एवं अंग्रेजी टंकन की गति 35 शब्द प्रति मिनट, जो कि लगभग इंग्लिश में तो सबका रहता ही है, हिंदी में थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें जो है ना दिया गया है आरक्षण के बारे में, तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है। बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है, अर्थात जो बिहार के मूलवासी हैं, बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा, ठीक है, क्लियर लिखा हुआ है। और ऑनलाइन आवेदन में भरा गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अनुमान्य होगा सर, मान्य होगा, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए क्या है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ी जाति व अत्यंत पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के पास निम्नलिखित प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो प्रमाण पत्र उसमें बताया जा रहा है वो प्रमाण पत्र होना चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, विवाहित महिला के पक्ष में साफ कह दिया गया है कि उनका प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास से निर्गत होगा, परंतु उस विवाहित महिला का अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अवश्य होगा, जिससे स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए विवाहित महिला के लिए इसको पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी हो, आय एवं परिसंपत्ति संबंध प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा और विज्ञापन के आधार पर निर्गत होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मान्य होंगे। तो ये पूरा जो है ना डिटेल में दिया हुआ है, एक एक चीज़ को आप ध्यान से समझते जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक पोस्ट के बारे में बताएंगे। ऐसा ऐसा पोस्ट भी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, इंटरव्यू दे के, ठीक है ना, ज्वाइन कर लेना है। 10th पे है बहुत सारा सीट और इंटरव्यू दे के ज्वाइन कर लेना, बहुत बढ़िया सैलरी है इसका। देखिए 21 साल से लेके 37 साल दिया हुआ है और अगर आरक्षण के तहत जाइएगा तो 40-42 भी है, ठीक है ना, तो बहुत हो गया। इसके बाद सचिवालय द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवारों की जन्मतिथि मान्य होगा। जो 10th का आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वही मान्य होगा, हर एक एग्जाम में होता है। अब चलते हैं आगे। परीक्षा की पद्धति क्या होगा भाई? तो प्रतिवेदक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु जांच परीक्षा ली जाएगी, ठीक है ना। प्रतिवेदक के लिए जिसका 9th पे जो है ना सर 9वां ग्रेड पे है, 9 ग्रेड पे है, उसके लिए जांच परीक्षा लिया जाएगा।
प्रारंभिक परीक्षा में देख लीजिए क्या क्या है, ठीक है ना। हिंदी अंग्रेजी टंकन दिया हुआ है, साथ में जो है ना आपको कंप्यूटर आधारित टेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है ना। और मेधा सूची जो है टंकन के आधार पे ही इसमें मतलब किया जाएगा। टंकन जांच परीक्षा में प्राप्त अभ्यर्थियों में से हिंदी अशुलिपि जांच परीक्षा एवं साक्षरता मतलब इंटरव्यू भी होगा यहाँ। प्रारंभिक परीक्षा देख लीजिए, उसका पूरा सिलेबस दे दिया है, 2 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन का 4 नंबर होगा, एक गलती करेंगे तो 1 नंबर माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न होंगे, 30 रहेगा सर साइंस और गणित से। गणित के लिए इस चैनल को विजिट करते रहिएगा, जिस टॉपिक में दिक्कत होगा बताइएगा, हम वीडियो डाल देंगे और आपको समझा देंगे। कोई भी दिक्कत हो तो मैथ रीजनिंग में टेंशन नहीं लेना है, हम आपके साथ हैं, एक एक चैप्टर हम आपको समझा देंगे, 30 में 30 नंबर आएगा। चलिए आगे चलते हैं। परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया हुआ है, सामान्य अध्ययन में क्या क्या पूछेगा ये पूरा पाठ्यक्रम है, आपको टेंशन नहीं लेना है। ये पूरा पाठ्यक्रम के तहत हम आपको जो है ना क्लास उपलब्ध करवा देंगे। चलिए आगे चलते हैं। परीक्षा शुल्क सबसे इंपॉर्टेंट, कितना रुपया लिया जाएगा? तो देखो भैया 600 रुपया बता दिया है बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए। इसके बाद बिहार राज्य के अस्थायी निवासी 600 रुपया, और 1200 रुपया है बिहार राज्य के अन्य कोटि के अभ्यर्थियों एवं अन्य राज्य के सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 1200 रुपया बता दिया है, मतलब जनरल के लोगों के लिए 1200 रुपया है। अब ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित निर्देश दिया गया है, तो उसमें क्या आपका ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, यूजर नेम, यही सब जो आप तो भरते ही हैं फॉर्म, तो आपको पता ही होगा। तो ये सब पूरा इस प्रतिवेदक के पोस्ट के लिए ये सब पूरा जो है ना सर ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे, चलते हैं दूसरे पोस्ट पे देखते हैं, और सारा पोस्ट है, ठीक है ना। ये एक बार देख लीजिएगा, प्रतिवेदक का लेवल 9 पे है, लेवल 9 पे समझते हैं ना कितना पैसा होगा लेवल 9 पे का, ठीक है। तो तैयारी में लग जाइए, फॉर्म फिलअप शुरू कर दीजिए। कंपटीशन कम होगा क्योंकि इसमें इतना लोग भरेंगे नहीं, बहुत सारे लोग भरेंगे नहीं, इसलिए आप भर सकते हैं। अगर आपका थोड़ा भी टाइपिंग ठीक है तो फॉर्म को जरूर भरिएगा, अगर टाइपिंग ठीक नहीं है तो उसके लिए भी पोस्ट है, हम उस पर भी बात करेंगे। बिहार विधानसभा परिषद का, चलिए ये डाउनलोड जो है ना सर अगेन कर रहा है, चलो इसको अगेन कर लेते हैं और देखते हैं इसमें कौन सा पोस्ट है, कौन सा पोस्ट आ रहा है। चलिए देखते हैं, इसमें बहुत सारा पोस्ट है, वैकेंसी जो है ना बहुत बढ़िया बढ़िया पोस्ट है और पावर है सर, ठीक है ना। अगर आप बिहार विधान परिषद में काम करते हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ा पावर मिलता है आपको, पावर होता है, पहचान है, नाम है, एवरीथिंग सब कुछ है, बस कुछ नहीं करना है, एक एग्ज़ाम क्रैक कर देना है, ठीक है। आई होप कि ये पेज तो वही निकल गया, चलो दूसरा पेज निकालते हैं, ये तो वही निकल गया, प्रतिवेदक का सेम निकल गया, दूसरा निकालते हैं, देखते हैं इसमें। चलिए डाउनलोड अगेन करके देखते हैं मिलेगा इसमें क्या है। आइए देखते हैं, इसमें सेम सब कुछ तो सेम बात होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म तो हम भरने का सेम है, यही रहा सर, ये रहा आपका लेवल 7442। तो ये देखिए सहायक का जो पोस्ट है, ठीक है ना, उसमें देख लीजिए जनरल में 12:4 का रेशियो है, 12 पुरुष 4 महिला लिया जाएगा। अनुसूचित जाति में 5:2 का रेशियो है, ठीक है ना। इस तरह से देख लीजिए, टोटल देख लीजिए 30-10 40 पोस्ट है सहायक का, कम नहीं है, बहुत सारा पोस्ट हो गया सर सहायक का। देख लीजिए इसके बाद इसका देखिए, सहायक का वेतनमान देखिए 44,900 से 1,42,400, अच्छा खासा वेतन है। कैसे होगा? स्नातक होना चाहिए, टंकन होना चाहिए, 30 शब्द प्रति मिनट, और कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, इसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। सहायक, चलिए इनका जो नेक्स्ट है वो देखिए, जैसे डाटा एंट्री का भी है, इसमें डाटा एंट्री का भी है, लिपिक का भी है, तो बहुत सारा पोस्ट है, ठीक है ना, जिसको आप फिल कर सकते हैं। फिल करिए पोस्ट को और फिर इस नोटिफिकेशन को ज़रूर डाउनलोड करिए आप, ठीक है ना। डाउनलोड करके उसको आराम से बैठ के एक एक चीज़ को पढ़ के समझ सकते हैं आप, पूरे डिटेल में आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना, कि इसमें क्या दिया हुआ है, कैसे है। बहुत बढ़िया वैकेंसी है, आप इसको ज़रूर फिलअप करिएगा, क्योंकि इस वैकेंसी में बहुत सारे स्टूडेंट तो भाग नहीं ले पाएंगे। क्योंकि देखिए कुछ पोस्ट ऐसा होता है जिसमें सब फॉर्म भर देता है, लेकिन कुछ पोस्ट में कुछ लोग जो होते हैं नहीं पढ़ने वाले, वो क्या करते हैं, पोस्ट देख के फॉर्म भरते हैं, कम पोस्ट है फॉर्म ही नहीं भरेंगे, तो फिर ऐसा ही कम हो जाता है। जो पढ़ने वाले होते हैं वो एक पोस्ट भी निकलता है तो उसका फॉर्म फिलअप कर देते हैं। देखिए बाकी सब कुछ वही है, ऑनलाइन कैसे करना है, आरक्षण सबका सब कुछ वही दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए ज़्यादा नहीं करना है इसमें, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंप्यूटर सर्टिफिकेट इसमें मांग रहा है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट इसमें मांग रहा है। चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, उम्र सीमा इसका कितना है, 21 वर्ष दिया है, और 21 दिया है, इसमें मिनिमम एज दिया है 21, ठीक है।
और परीक्षा की पद्धति जो है ना, इसमें भी जो है ना पीटी होगा, फिर मेधा सूची उसी पे बनाया जाएगा, मेधा सूची उसी पे बनाया जाएगा। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उस एग्ज़ाम, इसका जो पोस्ट आया है उसमें आपको कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के आधार पे जाके आपको फॉर्म फिलअप करना है, और इंटरव्यू के आधार पे बस साइकिल चलाने आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको साइकिल चलाने आएगा तो आपको मिल सकता है 20 से 30 हज़ार के सैलरी से शुरुआत आपका हो जाएगा, और एक बढ़िया पोस्ट, बढ़िया जगह पे आपका काम, एक रुतबा वाला काम है, ठीक है ना, क्योंकि आप रहिएगा सर बिहार विधान परिषद में, ठीक है ना, वहाँ पे आप बनिएगा। तो आइए चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट की ओर चला जाए। तो नेक्स्ट देखते हैं जिसका आपका बेसब्री से इंतजार है, जहाँ पे डायरेक्ट ऑफ इंटरव्यू देके, ठीक है ना, डायरेक्ट ऑफ इंटरव्यू देके नौकरी ले सकते हैं। तो चलिए सर अब स्टार्ट करते हैं कि क्या दिया हुआ है इसमें। चलो स्टार्ट करते हैं, खोल के देखते हैं पेज को, खुलता है कि नहीं खुलता है। चलिए तो पेज को खोला जाए। चलिए तो पेज खुला, अब देखते हैं क्या है, डाउनलोड हो रहा है इसमें, ठीक है ना, अब इसमें खुलेगा। और ये जो वैकेंसी है, ठीक है ना, इसको ज़रूर भरिएगा अगर आपको साइकिल चलाने आता है, क्योंकि इसमें महिला आरक्षण भी है, तो महिला लोग भी भर सकती हैं, गर्ल्स लोग भी भर सकती हैं, ठीक है। डरना नहीं है, कहीं भी पहले सेट हो जाना है, बाद में सोचना है आगे क्या होगा, ठीक है। तो पहले सर क्या करना है, सेट हो जाओ, कहीं भी ले लो जॉब, ठीक है ना। इसके बाद धीरे धीरे देखते, अरे ये तो साइट ही नहीं चल रहा है, द साइट कैन नॉट बी रीच, चलेगा चलेगा, चलना पड़ेगा इसको, चलना पड़ेगा आपके लिए, चलना पड़ेगा इसको, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये रहा, ये रहा, अब खोलते हैं, खोल के देखो, ये क्लिक करो, हाँ ये वाला पोस्ट जो है, हाँ ये देखिए ये आ गया, और इसमें देख लीजिए क्या है, कितने पोस्ट हैं, क्या है, ये सब पूरा देखिए। ये रहा, लेवल 1 है, कार्यालय परिचारी, कार्यालय परिचारी दरवान, ठीक है, कार्यालय परिचारी फारस, कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी, कार्यालय परिचारी माली, इतना सारा है इसमें, देख लीजिए। इसमें भी आरक्षण है, और क्या है इसमें, इसमें कुछ नहीं है, मैट्रिक पास या समकक्ष चलेगा, मैट्रिक पास या समकक्ष चलेगा, ज्ञान होना चाहिए आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों, मतलब हिंदी अंग्रेजी पढ़ने आना चाहिए, ठीक है। साइकिल चलाने की क्षमता, साइकिल चलाने की क्षमता, साइकिल चलाने की क्षमता। सैलरी कितना है भैया, 18 से 60 हज़ार रुपया के बीच में होगा, साथ में जितना भी जो है ना मिलता है एक सरकारी कर्मचारी को, वो सब मिलने जा रहा है। उम्र सीमा देखिए 18 से 37 वर्ष है, तो बढ़िया उम्र सीमा भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आप सभी को ज़रूर फॉर्म भरना चाहिए अगर आप इसमें, ठीक है ना, जाना चाहते हैं। सीटों की संख्या कम है, लेकिन वो मैटर करता है आपके इंटरव्यू पे। आप अगर 10th पास है मान लो, ठीक है ना, यहाँ पे कोई 12th पास होगा तो उसकी प्रायोरिटी बढ़ जाएगा, कोई ग्रेजुएशन वाला भरेगा तो उसकी प्रायोरिटी और बढ़ जाएगा, कोई मान लो कि जिसको कंप्यूटर चलाने आता है तो उसकी प्रायोरिटी और बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से इसमें होगा। मान लो कि कोई 10th से पास है, कोई जो है ना ग्रेजुएट है और कंप्यूटर भी चलाना जानता है, दोनों का इंटरव्यू होगा, तो किसका सिलेक्शन होगा, तो जो ग्रेजुएट वाले हैं उनका सिलेक्शन होगा, सिंपल सी बात है। तो आप सभी के लिए बहुत बढ़िया न्यूज़ है, जाइए फॉर्म फिलअप करिए। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम आपको रखेंगे पूरा अपडेट अबाउट दिस। सिर्फ यही नहीं, सिर्फ इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं, बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे वैकेंसीज आते हैं, हम आपको बताते रहेंगे, ऐसे ऐसे वैकेंसी के बारे में बताएंगे जिसके बारे में लोगों को पता भी नहीं होता है। तो जरूर इस फॉर्म को फिलअप करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम रहेंगे आपको रखेंगे अपडेट। लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा।